बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। आप में मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रात को इतना तेज़ तूफान आया ना, सही है जी, आ गई है आपकी आवाज़ भी। इतनी तेज़ आंधी आई है ना रात को, कह लें कि रात जाग के ही गुजरी है। कोई 12 बजे 1 बजे तक नहीं, 12 बजे नहीं, तकरीबन 1-1:30 बजे शुरू हुई है और सुबह तक जो है ना आंधी आती ही रही है। बूहे एक दूजे ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ही रहे ने, खराक ते अख जो है ना 1 सेकंड नहीं उस तो बाद लगी। रात को आंधी आती रही है और जैसे ही सुबह की रोशनी हुई है ना, साथ ही बारिश आना शुरू हो गई है। इतनी कट्टा मट्टी, हम इधर बाहर सेहन में सोए होते हैं, कह लो कि ना उठन ते फिर दिल करदा ही उत्ते चादर लैके पे रहे हैं, लेटे रहे हैं, तो इन्नी कट्टा मिट्टी पै गया है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अखां च भी जा रहा है तो उठन ते भी दिल नहीं करदा पिया चारपाइयां तो। इस तरह लगता ही साढ़े छत, तुहानूं पता सोलर प्लेटां ने, ते इन्नी उन्हां दी आवाज़ हुंदी ही, लगता ही हून उड्डियां ते हून उड्डियां। और इधर जो हमारी गंदम का ढेर लगा हुआ था ना, जब बारिश आई थी ना, फिर इसके ऊपर ये तरपाल और ये शापर दे के ना इसको ऊपर से कवर कर दिया था। इतना बड़ा ढेर था, आंधी इतनी ज़्यादा थी कि आंधी में तो कह लें कि चारपाई से उठने को दिल नहीं था करा। मेरा तो उंज नहीं ना करना कि जब मैं उठ गई तो मैं कितने जो है ना सुबह के पैलियाँ जो जाके शापरा दे नाल जो ना मिलना ही। जब बारिश आई तो तब भी फटाफट से अंदर तो नहीं थी ये फेंकी जानी, तो फिर ऊपर से शापर है था तो कवर कर दिया। शुक्र है कि शापर है ही, अंदर नहीं सुटनी पई, बाहर जो है ना कज छड़ी है। अम्मी होर नाश्ता बना रहे जे, उन्हें चूल्हा च अग नहीं बाली, चावी चुल च अग बाली ही कि जी बारिश तेज़ आएगी ना तो अंदर रख लांगे बोरची खाने च। अंदर गर्मी बड़ी है, इस वास्ते अंदर नहीं बाली अग। तो जो अग बाली ना उदू कनियां ना, हूँ मट्ठियां लथियां ने कनियां, तो अम्मी होर फिर उत्ते थोड़ा जहा चारपाई का साया काट लिया, उत्ते चादर दी ही, तो हूँ थोड़ी कनियां मट्ठियां हुई जे, चादर उत्तों ला छड़ी है। इन दिनों की बारिशें ऐसी होती हैं, बारिश से ज़्यादा ना आंधी तूफान आता है, नेरी आती है और हल्की फुल्की बारिश होती है। जो कट्टा मिट्टी सारी रात हमारे ऊपर उड़ता रहा है ना, बाद में अल्लाह ताला ने थोड़ी सी कनियाँ डाल के ना उस कट्टे मिट्टी को बिठा दिया और हमारे से हमें तो सही वाह गंद पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन सही नुकरू में ढेर लगे हुए हैं कूरे के ढेर लगे हुए हैं कूरों के। टाइम अभी हो गया हुआ है लोडे वेले का, और लोडे वेले आके ना फिर से मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है। आंधी तूफान जो रात को आया ना वही है। सुबह थोड़ी सी बारिश हुई है, उसके बाद सारा दिन सही गर्मी पड़ी है, कड़क वाली धूप लगी है। तो अभी टाइम लोडे वेले का हुआ है, तो साथ ही भाई साहब इस वाली नुक्कड़ से ना काले काले बादल आना शुरू हो गए हैं। इस साइड से आसमान काला काला हो गया है और इस साइड से देखें साफ़ सुथरा है। और आज इस नुक्कड़ से ना बद्दल गजने की आवाज़ आ रही है और लग रहा है कि अभी फिर नेरी आ सकती है यकदम किसी भी साइड से। और इधर चेक करें जी, माशाल्लाह पिंजरे में तो रौनक लगी हुई है, परिंदे सारे खुश लग रहे हैं। अब्बू जी भी इनको दाना पानी डाल के गए हैं, कुछ भी नहीं लेके आई मैं भाई जान। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। खा लो। आपको मैंने अपनी कल वाली वीडियो में बताया था और साथ दिखाया भी था कि मैंने अभी कुछ दिन हुए हैं जो डक के बच्चे निकलवाए हैं ना मुर्गी से, उनकी जो है ना डेथ हो गई है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आके ना सारे की सारी गलती मेरी निकाल रहे थे, जैसे मुझे मतलब पता ही नहीं कि कैसे रखने हैं कैसे नहीं रखने। आपको पता है ये डक के बच्चे निकालने से पहले मैंने मुर्गी के बच्चे निकलवाए थे, तो वो तो माशाल्लाह से अभी कह लें कि सही बड़े हो गए हुए हैं और उनकी केयर मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वो डक के बच्चों की मैंने केयर अच्छे से नहीं थी करनी। डक का एक ही बच्चा रह गया और मुर्गी के 2 बच्चे, एक डक का और एक ये मुर्गी वाला अपना जो है। कल वीडियो में मैंने दिखाया था कि 3 या फिर 4 कि 5 मेरे बतखों के बच्चों की डेथ हुई थी, लेकिन उसके बाद 10 थे ना टोटल, तो 4 या 5 की मैंने कल दिखाई थी। उसके बाद जो है ना दूसरे दिन भी 3 की डेथ हो गई थी।
आप कह रहे थे जैनिबा जी आपने पानी नहीं डाला, आपने दाना नहीं डाला, तो मैंने पानी डाला है, दाना भी डाला है। पानी में वो खेले भी हैं, जिस दिन वो अंडू से निकले थे ना, उससे दूसरे दिन उनको मैंने पानी उनके आगे रखा था, पानी में वो खेले भी हैं, दाना भी उनको डाला है। मतलब इसीलिए तो जैनिबा जी कहती है कि वीडियो को स्किप नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। मतलब जब मैं आपको बच्चे दिखा रही हूँ तो आपको साथ वो दाने नहीं नजर आ रहे कि मतलब दाने डाले हुए हैं, मुर्गी भी खा रही, तो जाहिर साथ बच्चे भी खाएंगे। तो इसे खप पा दी थी कि जैनिबा जी तुसी मतलब ताड़ी अपनी गलती है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं मतलब सही हूँ या मेरी गलती नहीं है, हो सकता है कि मतलब मेरे से ही कोई गलती हुई है, लेकिन मुझे समझ भी ना आ रहा कि हुआ क्या, ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि मैंने उनको दाना भी डाला है, पानी भी डाला है, बाबर आके उनको देखा भी है। तो मैं यही तो कह रही थी कि मतलब पता नहीं क्या वजह बनी है, या फिर गर्मी है या फिर क्या सीन है। मुझे मेन चीज़ ये लग रही थी गर्मी है। फिर मैंने कहा नहीं, गर्मी इतनी भी नहीं है कि मतलब जो है ना वो अभी वो अंडों से निकले हैं तो साथ मतलब उनकी डेथ हो जानी दूसरे से तीसरे दिन, क्योंकि मैंने दाना भी डाला है और मैंने मतलब एहतियात की है कि अभी छोटे हैं तो इनको मतलब ज़्यादा जो है ना दाना ना डालूँ। बच्चे आपको पता है ज़्यादा मतलब वो पानी में रहते हैं, फिर मैंने इनके आगे पानी रखा है, एहतियात से मैंने दाना डाला कि ज़्यादा ना खा लें, इनसे हजम नहीं होना। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि इनको मतलब अच्छे से रखना है, ज्यादा मतलब इनको नहीं करने देनी डाइट ऐसे। कोई भी चीज़ हो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि आप मुझे मतलब बता सके कमेंट बॉक्स में। वो तो भाई सब आपको पता है कि कमेंट बॉक्स पे तो टोटली हक ही हक होता है ना। अगर कोई गलती हो रही है, कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो आपका हक है कि आप हमें बताएं। तो इसलिए तो मैंने शेयर किया था कि पता नहीं समझ नहीं आ रही हुआ क्या है। मुझे ये लग रहा था कि शायद मुर्गी ने निकाले हैं डक के बच्चे, क्योंकि जो मुर्गी वाला एक छोटा बच्चा है ना वो बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक ठाक है, वो साथ सही खाता भी है। वो जब वो ऐसे कुट कुट करके खुद खाती है ना, साथ उसे भी खिलाती है, तो वो सही खा रहा होता है। जो दूसरे डक के बच्चे थे ना वो सही से उसके साथ खाते तो थे, लेकिन ऐसे बिखरे बिखरे उसके साथ नहीं थे, बिखरे बिखरे रहते थे। तो खाते मैंने खुद भी देखा, आपको दिखाया भी उनको खाते हुए। लेकिन मैं कह रही शायद इस वजह से हुआ है कि उनकी अपनी वो डक नहीं है, या इस वजह से हो सकता है। जालमा ऐसा था पंखा भी है नीचे, बैठे बैठे मेरे को कितना पसीना आ गया। तो हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन पता नहीं हूँ गलती कितनी हुई जरा इस तरह हो गया। अभी दो रह गए हैं ना, तो अभी माशाल्लाह सही अच्छे वाले हैं, दोनों ठीक ठाक हैं। जब ज़्यादा थे तब पता नहीं क्या इनको वजह बनी थी। आपको पता है जो इसके जब इसने पहले दफ़ा बच्चे निकाले थे ना, इस वाली मुर्गी ने, जब इसके दो रह गए थे तो दूसरी अपनी मैंने काली मुर्गी के साथ छोड़ दिए थे। जब इसने पहली दफ़ा निकाले थे, पहले तो निकाले ही सही नहीं थे, जो निकले थे वो उनकी डेथ हो गई थी ज़्यादा की। इस दफ़ा भी ऐसा हुआ, अभी डक के निकलवाए हैं तो सारे जो है ना एक्सपायर हो गए हैं, और ये अभी एक ही रह गया। अल्लाह करे हुन ए जो है ना बचा रहे। पहले तो उसके आपको पता है दो बच्चे मैंने इस वाली मुर्गी के साथ छोड़ दिए थे, तो वो तो माशाल्लाह अभी सही बड़े बड़े हो गए हुए हैं। तो अब जो अभी उसके दो है ना, एक बत्तख वाला और एक छोटा उसका अपना मुर्गी वाला, उसे इसके साथ छोड़ा ना तो शायद ये अपने साथ उनको रखे ना, क्योंकि अभी इसके अपने वाले तो माशाल्लाह बड़े हो गए हुए हैं। वो ज़्यादा इनके साथ छोड़ा तो फिर वो ना इनको मारेगी। मैं दिखाती हूँ आपको, अंदर ही रहना है, माशाल्लाह कितने सही बड़े बड़े हो गए हुए हैं। ये देखो ये वाली एक मुर्गी को निकालती हूँ बाहर, इसने निकाल से मुझे ठूंगे मारने। ये देखो, ठहरो 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 ठहरो, तेरा पला वो मारने लगी थी। हाँ ये जो मैंने पकड़ा ना, ये देखे माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया हुआ मेरा मुर्गा। ये वाला जो मुर्गा है ना जो मैंने पकड़ा था, ये वाला मेरी उस मुर्गी का है जिसने अभी डाक के निकाले हैं। वो और एक ये मुर्गी है, ये उसके थे दो, माशाल्लाह देखें सही बड़े हो गए हुए हैं, शुक्र है। और एक ये खो जा एक ये मुर्गा है। आइए उनकी आवाज़ सुन के, ये वाला मुर्गा माशाल्लाह ये उस वाली मुर्गी का, ये इसका नहीं है। इसके साथ छोड़ दिया था कि उसका पारा छुड़वा देते हैं, वो फिर से अंडे दे लेगी, कहाँ दो को लेके घूमती रहेगी। तो ये देखें जो माशाल्लाह सारे अभी बाहर निकल गए, थोड़ा सा फिर लेते हैं ना, फिर इनको करती हूँ बंद। इस टाइम वैसे मैं इनको निकालती नहीं हूँ बाहर, सुबह टाइम इनको बाहर चक्कर शक्कर लगवाती हूँ। सोटी पकड़ लें, ये ना हो बिल्ली हाथ में आ जाए फिर सोटी हुई ना मिले। वाह वड्डी नहीं सोटी मिल गई हमें।
कल जब मैं बार इस कमरे में आई हूँ, आगे दरवाज़ा खोला तो आगे देखा है ना कि मतलब मरे परे हुए, एक दफ़ा आई 2 मरे हुए हैं, फिर आई 2 मरे हुए हैं। मैं परेशान हो रही थी कल, तो मुझे कह रहे थे चल कोई नहीं है ये कुछ नहीं होंगे, फिर कटवा ली। मैं कहा इन्नी देर ला कर कड्डे हैं तो फिर जेरे है माशाल्लाह एडे सोने हैं तो वो फिर परेशानी ना जाती कि हाँ छोटे छोटे हैं तो इस तरह हो गए ने। फिर तो ज़ाहिर इंशाल्लाह कटवा ही लाँगी, खैर ही। और ये जो सारे बच्चे हैं ना, इनमें से देसी वाला कोई नहीं है, सारे ही ना असील हैं माशाल्लाह जी। ये वाली मुर्गी मेरी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। लैला मजनू हमारे जो बिन बताए बिछड़ जाते हैं, बिन बताए मिल जाते हैं, आजकल साथ साथ ही हैं। और वो जो बच्चे मैंने निकलवाए ना वो है असल में इनके हैं, इनके अंडे थे। तो ये अंडे तो माशाल्लाह से अभी तक दे रही है, इसने बड़े अंडे दिए हैं लेकिन ये कुरक नहीं हुई। बस इसे फिरने की परी होती है बाहर, लेकिन ये कुरक नहीं हुई। ये खुद निकालते हैं बच्चे अपने, फिर काम सही रहना था। अभी इसका बड़ा सोना इलाज किया हुआ है, अभी नहीं ये बाहर जाती, सारा दिन ये गई रहती है हवेली वाली साइड पे। उधर टब में पानी रखा होता है जो हमारी नाली है, उसमें खेलती है, बाहर नहीं जाती। जो थोड़ी सी वो जगह थी ना हवेली वाले दरवाजे के नीचे से जहाँ से ये बाहर चली जाती थी, वहाँ पे अभी ईंटें रख दी हुई हैं। उस दिन से, जिस दिन से मिल गई है, दोबारा नहीं बाहर हमने जाने दिया। टाइम हो गया जी मेरी हांडी रोटी का, तो हांडी मैंने रख ली हुई है और आज मैं पका रही हूँ जी चिकन। लहसुन प्याज डाल के चिकन को फ्राई कर रहे हैं पहले। थोड़ा सा दही डालते हैं। दही के साथ जो ग्रेवी बनती है ना, मुझे वो बहुत मज़े की लगती है। दही देखे माशाल्लाह अच्छे से मेल्ट हो गया। देखते ही देखते इतनी इतनी मोटी कनियाँ गिरने लग गई हैं। बदल आ गया, सूरज गरूब होने की तरफ जा रहा था, नज़र आ रहा है, लेकिन बादल भी वाह बड़े ही आ गए हैं और बरसने भी लग गए हैं। शापर के ऊपर कनियाँ गिर रही हैं, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा बारिश हो रही है। इससे हमने ये जो खिड़की नज़र आ रही है ना, इस वाले कमरे में रखना था, इस गंदम को रखा नहीं है। यही कोशिश थी कि कहाँ इतना वक्त करके यहाँ से उठा के ये ढेर अंदर डालना है और फिर कुछ दिन बाद सेल कर देनी है, क्योंकि ये सारा जो गंदम का ढेर है ना, ये भी हमने सेल करनी है। जो हमने खानी होती है ना, वो तो हमने प्रोलू में डाल के रख ली हुई है, लेकिन ये सेल करनी है। तो अभी रेट वगैरह का कुछ कर रहे हैं, क्या रेट है क्या नहीं, तो फिर ये सेल कर देनी है, नहीं तो ये इस वाले कमरे में रख देनी थी। तो वक्त से बचने के लिए ना बाहर ही रख के इसे बारिश में, तो ऊपर ये शापर वगैरह देने पड़े हैं। वैसे कहना तो नहीं चाहिए हर दिन हर मौसम सब अल्लाह ताला का ही है, लेकिन ना मुझे ये वाला मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। स्पेशली मुझे ना इस तरह के मौसम से बहुत डर लगता है। थोड़ी बहुत हवा हो ना, उससे नहीं, जैसे थोड़ी सी इतनी सी तेज़ हवा हो जाए ना, मुझे इतना डर लगता है ना। अब ये नहीं है कि मैं थोड़ी कह लो कि लेडी फिंगर की तरह की हूँ,
तो इसलिए डर लगता है कहीं उड़ उड़ ना जाऊँ, उस वजह से नहीं। वैसे थोड़ी सी भी हवा की आवाज़ तेज़ आने लग जाए ना, मुझे सही बात है इतना डर लगता है ना। मैंने बताया ना कि रात में सही से सोई नहीं हूँ, जैसे नेरी आना शुरू हुई थी ना। आमिश अबू जी, मैं और अम्मी हम बाहर शहर में सोए हुए थे। अम्मी आमिश अबू सुकून नाल सुते ने कंबल उत्ते लैके। मैनू यही डर ही कि इधरों की चीज़ आके उत्ते डिग पैनी, जिन्नी तेज़ हवा चलदी ही इधरों की आके ना चीज़ डिग पैनी, क्योंकि साढ़ा सेन तुहानू पता है किन्ना वड्डा खुला है। तो दूसरे लोगों के मतलब मकान थोड़े उच्चे उच्चे होंदे, उन्हां छत को चीज़ डिगे ते सीधी आके साढ़े उत्ते। ते इस चीज़ का डर लगदा है। तो वो नींद जो नहीं आ रही, बार बार टेंशन जी। उधरों हवा इन्नी तेज़ समझ नहीं आ रही कि हूँ पता नहीं जिस तरह की हवा चलती है बहुत ज़्यादा डर लगता ही पिया। उठ के मैं अंदर गई हूँ। आपको पता है हमारे छतों के ऊपर ना सोलर प्लेटें पड़ी हुई हैं, उनका मतलब सही अच्छा वो सेटअप किया हुआ है, मतलब मजबूती हुआ है ना। 2 साल हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सोलर प्लेटें ना वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अंदर जाके लेटी हूँ, अंदर वो छत से ऊपर से ना इतनी तेज़ हवा थी कि वो प्लेटें हिलने की आवाज़ आ रही। अंदर भी नींद ना, इतना डर लगे। बैठ के माए तल कुर्सी पर के ऐसे फूके मारो कि अल्लाह जी कुछ ना हो कुछ ना हो। तो जब फजर की अजान हुई ना, तो फिर थोड़ी थोड़ी हवा मट्ठी हुई, तो छोटी छोटी कनियाँ गिरना शुरू हो गई। मैं क्या जल्दी जल्दी किधरे दिन जरे टेंशन ख़त्म होए। एक तो इस वजह से ना पसंद है कि डर बड़ा लगता है। दूसरी रीज़न और सबसे मेन रीज़न ये है कि इतना गंद बढ़ जाता है ना, 5 मिनट भी नेरी आए ना तो सारे पाकिस्तान का कूड़ा वेरियां में सुट जाती है। नहीं कि सिर्फ साड़ा घर खुला है तो मतलब फिर गंद होंदा है। अजकल दी नेरियां नाल बंद घरां च जो है ना ढेरां नाल कूड़ा आई जांदा है। रात के 7:30 हो गए हैं और बहुत अभी ना तेज़ गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई हुई है। बदल सही लिशक भी रहे हैं और गज भी रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि रहमत वाली ही बारिश हो। हमारी गंदम तो आ गई, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों की फसल बाहर है, तो अल्लाह पाक नुकसान से बचाए। इतनी तेज़ मतलब नुकसान वाली बारिश ना हो, रहमत वाली ही बारिश हो। जैसे मतलब लिशकें पड़ रही हैं, ऐसे काला आसमान बना हुआ है ना, डर लग रहा है। लेकिन अल्लाह पाक खैर खैरियत ही रखें। जिनकी फसल बाहर है उनकी भी खैर खैरियत से घर लेके आएँ।